हेलो फ्रेंड्स हमारा चल रहा था टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, तो एक टाइप हो गया था उसका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके, तो बाकी 3 टाइप्स हम आज करेंगे। ओके, तो पहला टाइप है इसमें आयनिक सॉलिड्स। ओके, देखो हम कुछ भी रटेंगे नहीं, चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो चाहे कुछ भी हो, हम समझ के पढ़ेंगे ताकि वो चीज़ें याद हों, दोबारा ना पढ़नी पड़े। ओके, तो चलो आयनिक सॉलिड्स किन से बनते हैं? तो जो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं आयंस। ओके, आयनिक सॉलिड्स कब बनते हैं? जब एक मेटल का एटम और नॉन मेटल का एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, मेटल क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक या जितनी उसकी वैकेंसी होगी। ओके, जितने नॉन मेटल को चाहिए होंगे। ओके, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स लेता है उससे। ठीक है, तो जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, या कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं या बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया आपके? तो चलो ये समझ में आ गया, बॉन्ड कौन सा होता है ये समझ में आ गया। तो जो ये बॉन्ड होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। ओके, सबसे स्ट्रांग बॉन्ड वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड ही होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ओके, इसमें बाकी ये चीज़ें तो आप समझ गए। जैसे एग्जांपल हो गए NaCl और LiF। ओके, तो NaCl का देखो आप स्ट्रक्चर देखो। ओके, तो इसमें क्या होता है कि हर एक Na 6Cl से जुड़ा होता है। ओके, और हर दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि हर Cl क्लोरीन आयन वो Na पॉजिटिव 6 Na पॉजिटिव से जुड़ा होता है। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इनके। हार्ड एंड ब्रिटल, तो हार्ड तो होंगे ही, क्यों? क्योंकि बहुत सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उससे वो जुड़े हुए हैं, तो हार्ड तो होंगे ही। ठीक, और अगला देखते हैं इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट। यस, सॉलिड स्टेट है तो इंसुलेटर होंगे। क्यों? कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ना आयंस फ्री हैं। समझ रहे हो? ठीक, तो सॉलिड स्टेट की बात की है कि इंसुलेटर्स होते हैं, पर मॉल्टन स्टेट एंड व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि जब वो मॉल्टन स्टेट में रहते हैं, ओके, और या वाटर में हम उनको डिजॉल्व करते हैं तो क्या होते हैं, वो आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, Na पॉजिटिव अलग हो जाता है और Cl नेगेटिव अलग हो जाता है। तो अगर आयंस अलग हो गए, चार्ज अलग हो गए, तो इसका मतलब जो भी जिसमें भी हमने वो मिलाया है, या वो अगर मॉल्टन स्टेट में, मतलब जब हम गलाते हैं किसी को, ठीक है, गला हुआ, या वाटर में डालते हैं, तो फिर आयंस अलग हो गए। तो आयंस अलग होने के कारण क्या हो गया, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? अगला है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट नॉन वोलेटाइल हाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब देखो हार्ड है, अब बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है NaCl के बीच में। ठीक, क्योंकि हम सॉलिड्स पढ़ रहे हैं तो सॉलिड्स की बात करेंगे, तो NaCl के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण क्या है, वो बॉन्ड आसानी से टूटेंगे नहीं, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत हाई होगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो वॉलेटाइल होगा ही नहीं। ठीक, और हाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एक ही बात हो गई, मेल्टिंग पॉइंट और हाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। मतलब उसको वेपर में चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा एंथैल्पी की ज़रूरत होगी। तो आए कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए? ठीक, तो चलो अब अगला टाइप देखते हैं। अगला है मेटेलिक सॉलिड्स और क्रिस्टल। देखो मेटेलिक सॉलिड्स में क्या होता है, जो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्ट, कंस्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है, जो उसमें एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ठीक, वो क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं जिनको हम कर्नल्स बोलते हैं। ओके, जैसे ये पॉजिटिव है, ठीक, ये पॉजिटिव है, तो ये इनको हम क्या बोलते हैं, कर्नल्स बोलते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स आर दी पॉजिटिव आयंस इमर्ज इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के सी में क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस। ठीक है, जिनको हम कर्नल्स बोलते हैं, इमर्ज रहते हैं। ठीक है ना, अभी इसको समझाऊंगा, सब कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। मेटल आयंस हेल्ड बाय मेटेलिक बॉन्ड, वो एक मेटेलिक बॉन्ड से होते हैं। अब देखो कैसे होते हैं, जैसे हम मान लेते हैं Na। ठीक, Na में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ना सोडियम में। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ठीक,
तो बाकी जितने भी इसके आसपास इलेक्ट्रॉन के आसपास सोडियम के आयंस होंगे, ठीक, वो सब क्या करेंगे, इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन से क्या होंगे, सब जुड़े होंगे एक फोर्स से। ओके, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। ठीक, अब देखो क्यों जुड़े होते हैं, क्योंकि देखो मेटल होते हैं ना, तो उनका जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी, ठीक है, वो क्या होते हैं, बहुत लूज होते हैं। ठीक है, बहुत क्या होते हैं, लूज होते हैं। तो आसानी से क्या होते हैं, जो एटम होता है उसकी जो सबसे बाहर की सेल होती है, ठीक है, तो उससे वो आसानी से निकल जाते हैं। ठीक, तो ऐसे ही हर Na एटम में होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर जाएंगे, निकलेंगे। ठीक है, तो सारे Na इनसे बॉन्ड बनाएंगे, तो जो बॉन्ड बनाएंगे इसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव से जुड़ते हैं। इतना आया समझ में, आया ना समझ में। अब देखो इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन था, जैसे Mg में देखो आप, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो Mg2 पॉजिटिव, क्योंकि Mg में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। तो ये सारे क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे। ओके, अब देखो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना, जितने, या हम बोल सकते हैं कि उस एटम में जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ज़्यादा हार्ड होगा। ठीक है, तो जैसे Mg में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, सबसे बाहरी सेल पे थे 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, समझ रहे हो, या सब सेल बोल सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक, तो वो क्या हुए, एटम से आसानी से निकल सकते थे। ठीक, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा हार्ड, क्योंकि बॉन्ड भी फिर उतने ज़्यादा बनेंगे और उतने स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ओके, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, मे बी सॉफ्ट एंड हार्ड। तो किसी के हो सकता है कि 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उतने ज़्यादा फिर बॉन्ड बनेंगे, मेटेलिक बॉन्ड, और उतने स्ट्रॉन्ग बनेंगे, तो फिर वो हार्ड हो जाएंगे। तो जैसे अभी सोडियम का बताया था, ठीक है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री था, तो वो उतना हार्ड नहीं है जितना Mg है। ओके, तो वो क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। तो कुछ हार्ड भी होंगे, कुछ सॉफ्ट भी होंगे। आए समझ में। तो जैसे ये फिगर देख लो, पॉजिटिव आयंस है, ये बाकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं इनको। ओके, क्यों डिलोकलाइज्ड, मतलब वो किसी एक एटम से संबंधित नहीं है, केवल ये समझ लो अभी। ठीक है, समझ गए, वो हर एटम जो आयन है उससे क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, तो आ गया सॉफ्ट और हार्ड क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो हीट भी और इलेक्ट्रिसिटी भी क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। बिल्कुल सही बात है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, देखो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता भी है और नहीं भी होता है। ठीक, पर जनरली वैसे हार्ड होता है। ओके, देखो क्यों, क्योंकि जनरली वैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादातर जो भी मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। ठीक है, तो हार्ड होते हैं तो उनके बीच मेटेलिक बॉन्ड जो बनते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। ओके, तो जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इनमें, समझ रहे हो आप। ठीक है, अगर जो सॉफ्ट होंगे, ओके, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट तो लो होंगे, पर जो हार्ड होंगे उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे। ठीक है, तो सॉफ्ट कौन होंगे, जिनमें कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री, और हार्ड कौन होंगे, जिनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। आया समझ में। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स और क्रिस्टल्स। ओके, तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल एटम्स। ठीक है, तो नॉन मेटल एटम्स आपस में क्या है,
कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं। समझ रहे हो आप, एक नेटवर्क बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो ये बता दिया कि कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं थ्रू आउट द क्रिस्टल। एग्जाम्पल्स, डायमंड हो गया, ओके, ये आपने सुना है सबसे हार्ड होता है, ओके। वैसे जितने भी अभी आपने सॉलिड्स पहले पढ़े हैं, ठीक है, आयनिक सॉलिड्स सबसे हार्ड होते हैं, ठीक है। बस एक एक्सेप्शन है कि डायमंड जो कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स है, ठीक है, वो एक एक्सेप्शन है कि ये सबसे हार्ड होता है, ओके। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो आयनिक सॉलिड्स सबसे हार्ड होते हैं, ओके। अब देखो, डायमंड हो गया, अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है। क्वार्ट्ज हो गया, क्वार्ट्ज क्या होता है, SiO2 होता है, ठीक है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। बोरोन नाइट्राइड हो गया, या ग्रेफाइट हो गया, ठीक। तो अब देखो, मे बी हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट, ठीक है। जैसे डायमंड होता है, हार्ड होता है, ठीक, और ग्रेफाइट देखा आपने, वो सॉफ्ट होता है। वैसे जनरली अगर देखें हम, ठीक है, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, ठीक है, ये हार्ड ही होते हैं, ओके, क्योंकि इनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड एक स्ट्रांग बॉन्ड है, सबसे स्ट्रांग बॉन्ड आयनिक होता है, फिर कोवैलेंट होता है, ठीक है। तो वैसे ज़्यादातर हार्ड होते हैं, ओके, पर एज वेल एज सॉफ्ट भी होते हैं, कुछ सॉफ्ट भी होते हैं। इंसुलेटर इसलिए होते हैं क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, तो उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, तो इसलिए इंसुलेटर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं वो कंडक्ट करते और हीट भी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, ठीक है। बस ग्रेफाइट करता है, क्योंकि ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ओके, वो अभी हम देखेंगे। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि हार्ड होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर हार्ड होते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, ओके। तो चलो देखते हैं डायमंड और ग्रेफाइट, ओके। तो देखो, डायमंड और ग्रेफाइट में क्या अंतर है, ओके। ये ज़्यादातर आता भी है, देखो जैसे कार्बन का देख लो आप, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में फिर 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में भी हर एक नहीं बोलूँगा, 2 ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन है, फिर एक ऑर्बिट बच जाती है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है जो, ओके, डायमंड में कैसे होता है, देखो, जो sp3 मतलब एक s और p3, ठीक है, तो ये s और ये तीनों, ठीक है, ऑल दीज 3 जो ऑर्बिट हैं वो क्या करेंगे, वो हाइब्रिडाइज होंगे, ठीक है ना, हाइब्रिडाइज होंगे। तो जो यहाँ अगर देखो, हाइब्रिडाइज होने का मतलब उन सब की एनर्जी अब सेम हो जाएगी, ठीक है ना, ये रिएक्शन से पहले होता है। तो सबकी एनर्जी सेम होगी, तो फिर किसी एक में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते ना, तो वो इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आएगा एक, ठीक, तो यहाँ आया, ठीक। तो sp3 हाइब्रिडेशन जब रिएक्शन होती है ना, तो इन सब के साथ ये चारों ऑर्बिट है, इन चारों ऑर्बिट के साथ बॉन्ड बनता है, इसलिए यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, ठीक है। अब फ्री नहीं होता तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा और हीट भी कंडक्ट नहीं करेगा। आया समझ में, ठीक। और इसमें sp3 में जो फिगर बनता है बाद में, ठीक, तो यहाँ पे तो कार्बन हो गया, तो 4 ऑर्बिट होंगे ना, ठीक है, तो 4 बॉन्ड बनेंगे, तो ये हमारे पास कौन सा शेप हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, ओके। और sp2 जो ये होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, ये होता है ग्रेफाइट में। तो देखो फिर क्या होता है, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जाता है, पर हाइब्रिडाइजेशन केवल इन 3 का होता है, समझ रहे हो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, हाइब्रिडाइजेशन केवल इन 3 का होता है, तो समझ गए। अब बची एक ऑर्बिट, तो हाइब्रिडाइजेशन जिन जिन ऑर्बिट का होगा वही ऑर्बिट रिएक्शन में शामिल होंगी, ओके, ठीक।
जिसका नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन वो रिएक्शन में शामिल नहीं होगी। तो इसका मतलब ये तो रिएक्शन में शामिल होगी पर ये रिएक्शन में शामिल नहीं होगी। ठीक है, ये कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो बॉन्ड नहीं बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो हीट कंडक्ट करेगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो हीट कंडक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण जो भी आपका सॉलिड होगा, ओके, जो भी आपका सॉलिड होगा वो क्या होगा, सॉफ्ट भी होगा। ठीक, तो देखो यहाँ देखो ये डायमंड का है और ये किसका है, ग्रेफाइट का है। ठीक है, तो डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो अब समझ में आ गया डायमंड क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, और ग्रेफाइट क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ओके, तो इनके जो फिगर हैं, ठीक, वो मैं आपको समझा दूंगा बाद में। ओके, तो अभी बस इतना समझ लो जितना मैंने पढ़ाया है। तो आई होप सब समझ में आया होगा। कहीं कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख देना। ओके, तो ठीक है, थैंक